नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव का मतगणना चल रहा है। रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट भारत देश के स्वतंत्र होने के बाद पहली बार एक ऐसा रिजल्ट आया है जिसे आप कह सकते गांव के भाषा में गला में अटक जाना। ये रिजल्ट इस बार आया है। ये रिजल्ट आया है कि दोस्तों, जिस तरह से इस देश में, जिसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का देश कहा जाता है, उस लोकतंत्र में विपक्ष को 10 साल जिस तरह से कुचला गया, आज जिस तरह से 140 करोड़ जनता ने विपक्ष को जिस तरह से शक्ति दिया और विपक्ष ने इस परफॉर्मेंस के साथ जिस तरह से विपक्ष कोलकाता में ममता बनर्जी और केंद्र में नई दिल्ली से राहुल गांधी और राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो कि आप देखे होंगे इतिहास में कि जब रिजल्ट आता है तो सत्ता पक्ष सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। तो ये एक देश में एक इतिहास रचा गया। जनता ने एक लोकतंत्र इस पर्व को बताया कि तानाशाह नहीं चलेगा। जिस तरह से 10 साल विपक्ष को कुचला गया, जिस तरह से विपक्ष को तमाम चीजें से डराया गया, और आज जिस तरह से जनता ने विपक्ष को एक शक्ति देने का काम किया और विपक्ष सबसे पहले रिजल्ट आया और शाम में, ये तो फाइनल नहीं हुआ है, कुछ और भी रुझान आगे बढ़ सकता है विपक्ष के हाथ में या सत्ता के पक्ष में। अभी 292 और 233 का चल रहा है, लेकिन विपक्ष आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और इस तानाशाह की सरकार के खिलाफ। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जिस तरह से आपने 2 मंथ इस इलेक्शन में तमाम मुद्दे, तमाम बातें, 3 चीजें चला, धर्म, जाति, डेवलपमेंट, और देश की जनता कहीं न कहीं इस बार डेवलपमेंट मुद्दे को रखा। इस बार तो यह हुआ दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री जी का बनारस की जनता ने गुरूर के साथ साथ लाज भी रखा। गुरूर तोड़ने का भी काम किया और लाज रखने का काम किया, क्योंकि 2019 में मोदी जी 4.5 लाख वोट से विजय हासिल किए थे, और इस बार 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बनने तो जा रहे हैं। बनारस ने लाज भी रखा। बनारस लाज तो रखा, लेकिन जिसे कहते थे अमेठी से कि ये राहुल गांधी का पीए है, उससे भी कम वोट से जीते हैं। यह है प्रधानमंत्री किशोरी लाल जितना वोट से जीते, उनसे भी कम। इस स्थिति में तो हमें लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। आप जिस लोकप्रियता की बात करते हैं देश में कि हमारी लोकप्रियता से देश में बदलाव हुआ, हमने ये वो किया, तमाम चीजें, जितने पावर था, जितने शक्ति था, यूज किए, और आज विपक्ष और जनता ने जिस तरह से विपक्ष, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जनता ने संविधान को बचाने का काम किया। शिवराज चौहान, जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके मुख्यमंत्री पद से हटाए, शिवराज चौहान जी भी मोदी से बढ़िया वोट लाए। परमात्मा बायोलॉजिकल जन्म नहीं लिए है भारत के प्रधानमंत्री, परमात्मा ने उन्हें धरती पे भेजा था, और परमात्मा के कहने से, क्योंकि अमित शाह और मोदी जी ने
4 जून पे दावे किए थे कि शेयर बाजार में बहुत बड़ा उछाल होगा 4 जून को, और देश के बहुत शेयर होल्डर ने शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया। आज क्या हुआ? जिस तरह से राहुल गांधी आरोप लगाए कि अडानी जी और मोदी जी का कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार में उनका संबंध है, इसको जिस तरह से शेयर बाजार में गिरावट अब देखने को मिल रहा है, कितने लाख अप्रॉक्स बताया जा रहा है, 30 लाख पब्लिक का पैसा डूब रहा है शेयर बाजार में। इस 4 जून में जो सट्टा बाजार में पैसा लगाया लोग, तो हर तरफ से मोदी जी अडानी जी को पैसा बेनिफिट पहुंचाने के लिए बयान दिए। आज उस परमात्मा की बातों पे जो गरीब लोग, जो मिडिल क्लास ने सट्टा बाजार में पैसा लगाने का काम किया, और बात यहां तक नहीं है, सरकार तो बनी लेकिन जनता ने, खासकर यूपी की जनता जिस तरह से जवाब देने का काम किया। बड़ी बात यह है कि अयोध्या भी, जहां राम प्रभु श्री राम जी का जन्मभूमि है, वो सीट हार गए। जो आप सीरियल देखेंगे पुराने रामायण, जो राम के प्रभु श्री राम जी का रोल किए थे गोयल जी, वो भी हार गए। तो क्या वजह रहा? धर्म और जाति की जगह डेवलपमेंट, जिस तरह से विपक्ष ने तमाम डेवलपमेंट की बातें, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बातें रखने का काम किया, ये जनता को कहीं ना कहीं प्रभावित किया। और जिस तरह से परमात्मा जी मोदी जी ने 370 धारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा लेकर चलने का काम किया, जिस देश के युवा को भटकाने का काम किया, जिस देश के युवा को धारा का धो नहीं मालूम होगा और 370 का 70 नहीं मतलब होगा, उसे भटकाने का काम किया 370 धारा में। और 370 धारा हटाए, लेकिन जम्मू कश्मीर से लड़े नहीं, बैकफुट हो गए, और वहां युवाओं को सपना दिखाते रहे जम्मू कश्मीर में ये किए वो किए। 1 जून को भारत के परमात्मा जी ने कन्याकुमारी में जाकर ध्यान करने का काम किए, साधना करने का काम किए। वोट जितने साधु संत है, जितने सनातनी हैं, हिंदू हैं, एकत्रित होकर वोट दे और हम लोग 400 पार करें, 300 पार कर जाए, 400 पार कर जाए। लेकिन भारत की जनता इस बार वो होने नहीं दिया। भारत की जनता ने सबक सिखाने का काम किया। भारत की जनता ने बता दिया, इस लोकतंत्र में जिस तरह से विपक्ष को कुचला जा रहा था और विपक्ष को जिस तरह से भारत की जनता ने इस बार मजबूती देने का काम किया, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया, भारत के लोकतंत्र को स्वस्थ करने का काम किया, भारत के लोकतंत्र के संविधान को बचाने का काम किया। ये तमाम बातें, क्या लगता है असम में जिस तरह से रिजल्ट आया है, कांग्रेस के एक नेता को बताया जा रहा है कि 13 लाख वोट से जीत हासिल किए हैं, क्या वो आपको दिख रहा है कहीं न्यूज पे? जिस तरह से नेशनल मीडिया एक दोस्त की तरह परमात्मा के साथ रहे और जिस तरह से दिखाने का, आज देखिए क्या चलाया। क्या मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में लेट कर रहे, नहीं किए, चलाया नहीं। आज अगर वही 300 पार भी रहता तो देखते, अगर सिर्फ ओनली फॉर बीजेपी 272 पार रहता तो देखते।
उछल उछल कर, कूद कूद कर, लेकिन नहीं। तो आप सुनिए राहुल गांधी जी का प्रेस, राहुल गांधी जी का प्रेस वार्ता सुनिए। जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन। हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साथ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स देखे होंगे, देखे स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they run this country. तो दोस्तों, appreciate the way they have attacked the constitution. दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने तमाम बातें रखे और जिस तरह से उन्होंने अडानी को घेरने का काम किया, देख लीजिए। सट्टा बाजार में जिस तरह से लाखों देश की जनता का जो है पैसा डूबा है। तो ये है लोकतंत्र की खूबसूरती। और 2024 में जनता ने ये दिखाने का काम किया कि तानाशाह और गुरूर नहीं चलेगा। जनता ने बताने का काम किए और जनता ने बताया और विपक्ष को मजबूत करने का काम किया, और विपक्ष इस तरह से मजबूत हुआ है। ये देश की जनता विपक्ष में एक तरह से बैठ रहा है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपकी बातों को हम सदन से सड़क तक उठाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।